हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह सुबह का टाइम है और हमारे घर में आज एक स्पेशल पूजा का आयोजन किया गया है, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का। और मेरी सासू माँ ने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी कंप्लीट की है इस माघ के महीने में। उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं ये कथा करूंगी घर में, तो वो भी पूर्ण हुई है। तो उसके उपलक्ष्य में हमने छोटा सा भंडारा रखा है हमारे घर पे और पूजा का आयोजन किया गया है। तो आगे व्लॉग में मेरे साथ बने रहें आगे की सारी चीज़ें देखने के लिए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और उनको मेरे दिल से धन्यवाद है जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और आज के हमारे इस पूजा स्पेशल ब्लॉग में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, इसमें छोटे छोटे जो संवाद है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जो हमारे पंडित जी हमारे घर में करेंगे। और आगे जितनी भी चीजें एक्टिविटीज होंगी सब आपके साथ में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत्य नामक ब्राह्मण का भगवान ने कल्याण किया है। और जब से भगवान की कृपा सदानंद पर हुई है, जो सदानंद नित नित गोविंद के चरित्रों का गुणगान करते हैं, नित नित गोविंद की कथा सुनते हैं, नित नित भगवान की कथा का पारायण करते हैं। और एक दिन ज्येष्ठ मास की गर्मी का समय था। सदानंद अपने बंधु बांधवों के साथ मिल करके माँ तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठ करके भगवान की कथा कर रहा है। और तभी उस ज्येष्ठ मास की तपती हुई गर्मी में सर में लकड़ी का गट्ठा रख करके कौन पहुंचा? एक लकड़हारा। लकड़हारा क्या करता था? लकड़ियां जंगल से लेकर के आता था और उन लकड़ियों को लेकर के बाजार जाता था और उन लकड़ियों को बेचता था। और जो धन उस लकड़ियों से प्राप्त होता था, ये लकड़हारा उसी से अपनी आजीविका की पूर्ति करता। अब एक दिन गोविंद की कृपा, भगवान की कब किस पर कृपा हो जाए किसी को पता नहीं है। हम कहते हैं भगवान की कृपा आज हो जाए, कल हो जाए, कब कृपा हो जाए, किस रूप में भगवान की कृपा हो जाए, ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो आज सदानंद सर में लकड़ी का गट्ठा रख करके आया और मेरे गोविंद ने ऐसी एक लीला रची कि गोविंद ने जो गर्मी थी उसका स्वरूप को बढ़ा दिया। सदानंद सर में लकड़ी का गट्ठा रख करके ढूंढने लगा कि कहीं पर मैं बैठ जाऊं और बैठ करके थोड़ा विश्राम करूं और विश्राम करके फिर मैं आगे बढ़ूं। लेकिन सदानंद महाराज को ये लकड़हारे को मार्ग में कोई स्थान नहीं मिला, कोई पेड़ नहीं मिला जिसके नीचे बैठ करके वह विश्राम कर सकते थे। चलते 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 माँ गंगा नदी के तट पर एक अलौकिक सा मंदिर, और जिस मंदिर के अंदर अनेक लोग बैठ करके कुछ श्रवण कर रहे हैं। सदानंद इधर लकड़हारे के मन में भाव आया, अरे इससे अच्छा स्थान तो और कोई मुझे प्राप्त ही नहीं हो सकता है, क्यों ना यहीं कुछ समय विश्राम करता हूँ। और लकड़ी के गट्ठे को सर से नीचे रखा और सर से नीचे रख करके मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ और बैठ गया भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कथा चल रही थी महाराज। और जब कथा विश्राम हुई, कथा जब विराम हुई, विराम के पश्चात जब लकड़हारे को प्रसाद दिया तो लकड़हारे के मन में भाव आया, पूछा ये किस भगवान का प्रसाद है? प्रसाद ग्रहण करने का शास्त्र नियम बताते हैं कि जब हम प्रसाद ग्रहण करें तो सर्वप्रथम हमने पूछ लेना चाहिए कहाँ का प्रसाद है। कोई आपको कहीं का प्रसाद ला करके दे, आपका एक अधिकार बनता है, आप पूछना है कि कहाँ का प्रसाद है। अगर किसी मंदिर का प्रसाद है, किसी कथा का प्रसाद है, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अन्यत्र अगर कहीं से कोई शनि राहु मंगल केतु आदि के जब का कोई प्रसाद अगर आपको दे रहा है, उस प्रसाद को केवल सिरोधार्य कर सकते हो, ग्रहण नहीं कर सकते हो। ग्रहण करने वाला प्रसाद वही है महाराज जिस प्रसाद में तुलसी जी पड़ी हो, जिस प्रसाद में चरणामृत हो, वही प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। तो लकड़हारे ने भी भाव से पूछा, हे विप्र देवता, कृपा करके जरा बताइए तो सही ये किसका प्रसाद है, कौन से भगवान का प्रसाद है?
लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्य को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल जियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल दीन दयालु जिन पर कृपा करी कबीर पर कृपा करी चंद्र चूड़ एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा जिन पति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ आयो सदा तजगीनी स्वामी सदा तजगीनी सोमर भोग्यो ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् ऋषिमतः सुरुचो वेन आवः सुपत्न्या उपमा अस्य विष्टाः ततश्च योनिमसतश्च विवः स्वाहा वरदा भवः पाद्योत्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि ओम त्वां गंधर्वाखन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतेः त्वामोखदेः सोमो राजा विद्वान् यस्मात् उच्यते गंधा फिर कानों में लगाना, सोत्रों में आप्यायता, फिर भुजाओं में लगाना, यशो बलंच आप्यायता, फिर नीचे से ऊपर वो सर्वांगम आप्यायताम बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हम अब जा कर के फ्री हुए हैं, रात हो चुकी है 10 बज के। और जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे गेस्ट आए थे हमारे इधर, और मैंने सबको दिखाया ब्लॉग में, जितने भी गेस्ट आए थे आपने देखा होगा। और उनमें से एक मेरे मामा मामी भी आए हुए थे, लेकिन मैं उनकी वीडियो बनाना भूल गई, ब्लॉग में लेना भूल गई उनको। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, और अगर ना भी पसंद आई हो तो भी लाइक कीजिएगा। तो प्लीज़ भगवान के लिए लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में थैंक यू बोल ही चुकी हूँ, और फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे साथ दिल से दिल तक 9.0 में बने रहें।